साथ उसके पीछे खड़े हैं। अब ये ताकत कैसे बनेगी, असली बात ये है, केवल ये बात कहने से कि हमें अधिकार नहीं मिल रहा है, तो दरअसल राहुल जी को ताकत देने की बात करनी चाहिए आपको। जब वो आपके साथ इस देश का, आपकी पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता है, आपके एजेंडे को लेकर के, नारे को लेकर आगे बढ़ा है, तो कैसे आपको ताकत देंगे? विगत दिनों पिछले 20-25 सालों से उत्तर प्रदेश में जितनी सरकारें बनी हैं, बिना सामाजिक न्याय के एजेंडे के नहीं बनी है, बिना आपकी ताकत के कोई सरकार बनी ही नहीं है। इसके बाद भी आपको बहुत सारी चीजों से लड़ना पड़ रहा है। आप कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठे हैं, तो यह जानना भी जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी ने कैसे इस देश में इतनी विषम परिस्थितियों में, इतने कठिन समय में इस देश के लोकतंत्र की जड़ रखी, मतलब उसकी आधारशिला रखी, उसकी नींव रखी। और उसके संकल्प था, बराबरी का संकल्प था, इंसाफ का संकल्प था, न्याय का संकल्प था। उसमें आपके लिए इंसानी बराबरी का ख्वाब था। उसमें लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी, उसमें लोगों ने आत्मोत्सर्ग किया उस नींव को रखने में। तो जो आपकी विरासत है उसे भी आपको समझना चाहिए। और जब यहाँ तक आप पहुंचे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई भी बड़ा से बड़ा पद नहीं है, कोई भी सरकार की कोई ऐसी बड़ी संस्था नहीं है जहां पे समाज का हाशिए का पिछड़े वर्ग का आदमी न पहुंचा। ये कोशिश हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, हासिल करनी है, बहुत सारा एजेंडा अभी बाकी है हमारा। आप जानते हैं कि इस देश में बहुत सारी जटिलताएं हैं, और उन जटिलताओं को समेटते हुए कोई पार्टी अगर आगे बढ़ रही है और कोई बात रख रही है, तो सबसे बड़ी बात है कांग्रेस की उम्मीद की विचारधारा। आप उम्मीद कभी मत भूलिए। आपको अपनी पार्टी के अंदर भी लड़ना है। एक बात है भागीदारी, वो बिना किसी विचारधारा के नहीं होगी। राहुल जी जब बोलते हैं कि मेरे लिए विचारधारा की लड़ाई है, बहुत सारी सामाजिक न्याय की ताकतों ने बीजेपी का भी साथ दिया है। आप जानते हैं सब लोग, बीजेपी की विचारधारा आप समझ सकते हैं। सामाजिक न्याय की ताकतों ने सत्ता में बैठाया, और पावर की जो राजनीति होती है, पावर का जो संघर्ष होता है, पावर की राजनीति का, उसे भी आप लोग समझते हैं, क्योंकि आप सब लोग अपने समाज के नेतृत्व करने वाले लोग हैं। अगर इस बात को नहीं समझ पाएंगे, विचारधारा की बात को, तो वो बात आपके उसमें लैग करेगी कि केवल भागीदारी तो किस रूप में दिया गया, कितने लोगों को दिया गया। आप सोचिए, रामविलास पासवान से लेकर ठावरे से लेकर के प्रिया पटेल से लेकर राजभर, सबको भागीदारी किसने दिया? जो केवल कारपोरेट की सबसे चहेती पार्टी है बीजेपी में, उसकी नीतियां क्या है? आज सबसे बड़ी लड़ाई है इस देश की संपत्ति में आपका हिस्सा क्या होगा। 22 पूंजीपतियों की संपत्ति इस देश के 74% लोगों के संपत्ति के बराबर है। ये लड़ाई कौन लड़ेगा? हमारी हैसियत क्या है? तो ये जो बड़ी लड़ाई है जिसको राहुल जी ने बनाया है एजेंडा, वो लड़ाई बहुत बुरी लड़ाई है। तो ये जो पूरी राजनीति है, इसको पूरी थोड़ा समग्रता में समझना पड़ेगा। आप सामाजिक श्रेणी में लोग आते हैं, तीसरे, पहले, दूसरे, सब लोग समझते हैं। कई बार मैंने देखा है, तीसरे पायदान पे आने वाली सामाजिक श्रेणी के लोग, उनकी कोई स्कूलिंग नहीं है, पावर पे चले गए, तो सबसे हाशिए पे पड़े हुए जो लोग हैं, हाशिए के लोग हैं, जिन्हें पायदान पे सबसे निचले पायदान पे माना जाता है, वो उसी तरह का व्यवहार उनसे करने लगते हैं जो पहली श्रेणी पे बैठे हुए लोग हैं। मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग? तो आप इस बात को समझिए, कोई बड़ी लड़ाई किसी बड़ी विचारधारा से होती है। आपके इस देश में लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के अपने प्राणों की, अपने जीवन को समर्पित किया है उसी राजनीति में। तो वो बहुत जरूरी बात है। आप जिस जरूरी बात के लिए यहाँ पे बैठे हैं उसको समझिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस आपके संघर्ष के साथ।